नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस हिस्ट्री वीडियो में आपको बताऊंगा कि नए समाज और राजनीतिक समूह के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो उस समय जो 700 ईस्वी सन से 1750 तक जो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह बना, उसके बीच का मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्ष सन 1750 के बीच हजारों वर्ष इतिहासकारों के आगे चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। बड़े काल में अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय के नई प्रौद्योगिकी की दर्शन हुई, और जैसे सिंचाई, रहट, जो रहट से पानी पहले निकलता था, अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन अभी रहट से चरखे जो आपने देखा होगा, वो चरखे, और युद्ध के आग्नेयास्त्र, बारूदों वाले हथियार जो होता था, वो बारूद वाला हथियार का इस्तेमाल कर उपमहाद्वीप की तरह नई खान पान भी आया। आलू खान पान में जो उगाया जाता था, वो था आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रखिए, तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलों के उन लोगों के साथ आए विचार भी लेकर आए, और परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक का काल रहा। उसके बाद इस युग के लोगों को गतिशीलता, एक स्थान से दूसरा स्थान तक आना जाना भी बहुत बढ़ गया। इस अवसर की तलाश में लोगों को झुंड के झुंड दूर तक यात्राएं करने लगे। इस महाद्वीप का में अपार समृद्धता तथा अपने भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मजबूत थी। इस काल के जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उसमें से एक समुदाय राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र पड़ा। राजपूत में से पुत्र निकालकर राजपुत्र पड़ा। इसमें 8वीं से 14वीं सदी के बीच, जो 8वीं से 14वीं सदी के बीच, यह नाम का आमतौर पर योद्धाओं का समूह के लिए एक प्रयुक्त होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा, सामान्य वर्ग कहीं नहीं, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। उस समय जो राजपूत वर्ग के जो होते थे, तो राजा जो राजपूत होता था, उसके अंदर जो सेनाएं जो होते थे, वो भी राजपुत्र होते थे। उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों और सेनाओं को सेवारत कवि और चरण मजबूत थे, और आचार संहिता के प्रबल एक स्वाभिमान गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्व हासिल करने का अवसर पर मराठा, सिख, जाट, अहोम और काशी थे, जो मुख्यतः लिपिक और मांत्रिकों के जाति के समूह उठाया जाता था। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ते जा। उस क्रम में जंगलों के उस समय जो 700 ईस्वी से 1700 कुछ ईस्वी तक जो होता था, उस समय जंगलों की कटाई होता था, और खेतों को, क्योंकि हर जगह पेड़ पौधा उस समय था, लोगों को बहुत मुश्किलें होती थी, तो जंगलों की कटाई करने लगे और खेती करने का इलाका बढ़ता जा रहा था और परिवर्तन होता जाए, और अधिक तेजी से पूरा तौर पर हुआ। और पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। जो वनवासी थे, उनको मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। जो कुछ वनवासी जो थे, वो किसान बन गए, कृषक बन गए, और जुताई करके खेती करने लगे। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों और मठ में प्रभावित होने लगे। बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। अस्थायी मालिक वर्ग की बेकार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक अंतर
उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ के मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ते गए, लोग जातियों और उपजातियों में बटे बढ़ जाने लगा और लोग उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उनको समाज का नाम दिया गया। ऊंचा या नीचा समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं कि समाज में हर जात में अलग अलग ऊंचा नीचा दिया जाता है कि दलित है, ये ओबीसी है, ये एसटी है, ये जनरल वर्ग का है। तो इस तरह का पहले होता था। विशेष सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता और प्रभाव के संसाधनों को नियंत्रण करता था। अपने सदस्यों व्यवहार और नियंत्रण जातियों को स्वयं अपने नियम के अनुसार पालन बड़े बुजुर्गों के एक प्रभाव करेगी। इस इलाकों में कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, जो कि आज पंचायती होता है और उस तरह का वो शुरू से ही परंपरा थी। लेकिन जातियों को अपने निवास एवं गाँव का रिवाज पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। जैसे अभी पंचायत में हर पंचायत में मुखिया का शासन होता है, उस समय से भी ये चलता है कि जो मुखिया होगा उस पर शासन करेगा और मिलकर वो राज्य की छोटी इकाई पर एक छोटी इकाई भर देते थे। ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देख लेना और अच्छे से आप पढ़ लेना। तब तक के लिए नमस्कार।